तो फाइनली मैं आज इस कार से ट्रैवल कर रहा हूँ बिहार टू बेंगलुरु वाया रोड। और ये है हमारी अल्टो K10 कार, आप देख सकते हैं। एंड जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अभी मैं आरा में हूँ और गूगल मैप पे अराउंड 2000 किलोमीटर 2024 किलोमीटर शो कर रहा है। और हमने ट्रिप बी को भी 0 कर दिया है। तो लेट्स चलिए, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। अभी मैं ये आरा कोइलवर वाले रोड पे हूँ। तो यहाँ पे मतलब पिछले 10 किलोमीटर से सिर्फ ट्रक ही एक लाइन से लगी हुई है और एक लाइन पूरी स्लो चल रही है। तो इसी कारण मुझे प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी सी टाइम एक्स्ट्रा मुझे जब तक वो हाईवे तक पर नहीं चढ़ता हूँ तब तक लगेगी। एंड हाईवे पे चढ़ने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ से वाराणसी जाऊँगा और वाराणसी में पेट्रोल फ्यूल करूँगा। वाराणसी में पेट्रोल इसलिए फ्यूल करेंगे क्योंकि यूपी में पेट्रोल सस्ती है। यूपी के बाद हमें किसी भी स्टेट में पेट्रोल सस्ती नहीं मिलने वाली है। इसके बाद डायरेक्टली मुझे जो भी पेट्रोल थोड़ी कम प्राइस में मिलेगी वो कर्नाटका में मिलेगी। देखिए सफ़र कितना है। आज हो रही है डेट 5 और टाइम बजट हो रहे हैं एग्जैक्ट 11:10 मॉर्निंग के। तो देखो कितना टाइम लगता है हमें बेंगलुरु पहुँचने में। फाइनली हम यूपी में इंटर कर गए और हमने पेट्रोल फर्स्ट टाइम टैंक फुल करवाया है। और पेट्रोल आई है 27 लीटर और रेट जो है 95 रुपीज़ अकॉर्डिंग। तो हमने पेट्रोल फुल कर लिया और टैंक फुल हो गई। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। हमने बिहार से 5 खुटी थी पेट्रोल, उसी पर हम यूपी आए। बीच में नहीं भरवाए क्योंकि यहाँ पे 10 रुपीज़ पर लीटर सस्ते मिलते हैं पेट्रोल। और अभी यूपी से यहाँ से वाराणसी हमें हाफ एन आवर लगेंगे एंड देन वाराणसी टू मिर्ज़ापुर। तो फाइनली हम वाराणसी में अभी रुक कर एग रोल खाएं और 2 कप चाय पिए। एंड अब हम वाराणसी से मिर्ज़ापुर की तरफ और रीवा की तरफ चलेंगे। गाड़ी हमारी टोटल जो चल चुकी है घर से निकलने के बाद अराउंड 289 किलोमीटर। ओके, एंड देखते हैं बेंगलुरु तक कितनी। फाइनली हम यूपी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अभी एमपी यहाँ से बस 5 किलोमीटर दूर है। उसके पहले एक मिर्ज़ापुर की पहाड़ी है, बहुत ही डेंजर वाली पहाड़ी। अभी मैं उस पहाड़ी पे हूँ। आप देखिए पहाड़ी कैसी है, घुमा हुआ है पूरी, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी मैं 2 नंबर पे गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी ये बोल रही है गियर डाउन करने के लिए। आप देखो इतनी ज़्यादा मतलब अब सनलाइट भी अब ख़त्म होने वाली है, सूर्य की रोशनी ख़त्म होने वाली है। तो मॉर्निंग में 9 o'clock मॉर्निंग में मैं घर से निकला हूँ और अभी के बज रहे हैं 5 o'clock। इतनी देर में मैंने गाड़ी को 430 किलोमीटर चला चुका हूँ टोटल। तो ये अच्छी खासी ही ड्राइविंग है क्योंकि अल्टो कार है तो आपको ही पता है कितना चला सकते हैं हम, ज़्यादा तो चला नहीं सकते। बट फिर भी ये गाड़ी कैसी है आपको मैं फाइनल रिव्यू दूंगा जब बेंगलुरु पहुंचकर। तो अभी हम एमपी में एंट्री किए हैं और रीवा से थोड़ी देर पहले एक चाय की दुकान मिली है। आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना नाश्ता वगैरह रुक के कर रहे थे। एक छोटी सी दुकान ही है बट मैं भी यहाँ पे रुक कर और एक चाय पी रहा हूँ। चाय अच्छी है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। हमने तो जैकेट भी नहीं लिया बट ठीक है, कार है हमारी, हीटर चला के चलेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी अल्टो की जो अभी करंट माइलेज शो कर रही है वो अराउंड 24.2 समथिंग। तो माइलेज हमारी एक्सपेक्टेड जो है उससे ज़्यादा ही दे रही है, ठीक है। और अभी तक हमारी सिर्फ एक टंकी भी पेट्रोल हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है ना। उसमें 2 पॉइंट बचे हुए हैं ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो। जैसे मैं टंकी फुल किया था, मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट पहले था और 200 रुपये की बाद में डाली थी। तो अभी भी हमारे कार में टंकी फुल ही है, फर्स्ट पॉइंट भी नहीं गई है, ठीक है। तो फिर अभी मैं जबलपुर से 102 किलोमीटर पीछे हूँ। एक ढाबे के सामने मैंने कार रुकी है। माँ ने मुझे खाने पैक करके दिया था। ये घी लगा हुआ चपाती प्लस ये फ्राई सब्जी है, आलू गोभी बैगन इस सब के मिक्स का। ये लास्ट फूड है मेरे घर का। तो मैं इसको बैठ के बहुत इत्मीनान से खा रहा हूँ। मेरा मन था कि ढाबे से मैं एक कढ़ी वगैरह ले लूँ बट नहीं, माँ का खाना है, ये लास्ट खाना है। इसको खाता हूँ फिर हाफ एन आवर रेस्ट करेंगे। देन मैं नाइट को 12 o'clock अराउंड मैं जबलपुर गाड़ी पहुँचा कर, और 10 बज रहे हैं, 12-12:30 वही हाफ एन आवर इधर उधर हो सकते हैं। उसके बाद मैं वहाँ पे रेस्ट करूँगा। टोटल जो सुबह से अभी तक मैंने गाड़ी चलाई है अराउंड 762 किलोमीटर्स। ओके फ्रेंड, फाइनली मैं जबलपुर पहुँच गया हूँ
और अभी टाइम हो रहे हैं एग्जैक्ट 11:37। ठीक है, जो मेरी एक्सपेक्टेड टाइम थी उससे मैं पहले आ गया हूँ क्योंकि कार थोड़ी सी मैंने स्पीड चलाई है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद जैसी फील हो रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि जबलपुर साइड ठंड के कारण फॉग इतनी ज़्यादा हो गई है कि रोड के सामने कुछ दिख नहीं रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अब देखो कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है। ये जबलपुर सिटी है, इधर दोनों साइड आपको छोटी लाइट दिख रही होगी, ये सभी सिटी है और फॉग के कारण धुंधलापन ज़्यादा हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ा स्लो चलाता हूँ और आगे जाकर कहीं पे रेस्ट कर लूँ। नाउ बात करें माइलेज की तो हमारी गाड़ी की माइलेज 26.2 की हो गई है, जो कि अभी लाइव माइलेज शो कर रही है। सॉरी 26.3 की, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और मेरा जो अनुमान है कि 27 में टच करना चाहता हूँ इस कार को, क्योंकि लास्ट टाइम ओके पेन तो फाइनली मैंने जैसे जब आपको बताया था, मैंने जबलपुर में कल नाइट को स्टे कर लिया। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा थी, ना मेरे पास ब्लैंकेट था ना ही ऐसे कुछ ठंड को से बचने के लिए कुछ वैसी व्यवस्था थी। तो मैं रात में सोया बट मैं सो नहीं पाया, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करके हीटर चलाकर और सो गया। तो लगभग 2 घंटे से ऊपर मैंने हीटर पूरा फुल चलाया, गाड़ी जब पूरी गर्म हो गई पूरी, मतलब मैं सो गया था तो मुझे हीट फील होने लगी। फिर मैंने स्विच ऑफ किया गाड़ी का और देन वही मतलब सो गया। तो चलिए अभी हो गया है, अब मॉर्निंग मैं जबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर आगे करीब हूँ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से नागपुर के लिए पेंच नेशनल पार्क होते हुए। और आई थिंक खड़े गाड़ी पे इंजन स्टार्ट करके और मैंने जो सोया ना, सो गाड़ी की माइलेज हमारी 1 किलोमीटर कम हो गई है। 25.4 हो गई थी नाइट में, अभी 20.3 तक आ गई है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड डे है हमारा और मॉर्निंग के 6:43 हो रहे हैं। ओके, ओके फाइनली अब हम पेंच नेशनल पार्क में एंट्री कर चुके हैं। आप देखो यहाँ से नेशनल पार्क चालू हो रही है, आप पीछे देख लो। और ये पेंच नेशनल पार्क जो है वो एमपी और महाराष्ट्र दोनों स्टेट में फैली हुई है। ठीक है, तो 50% पार्ट एमपी में है एंड 50% पार्ट जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर में है। तो बिहार से हमारी यहाँ तक की जर्नी वो अराउंड 1000+ किलोमीटर हो चुकी है। एंड आपको मैं बता दूँ कि हमें कल जो 9 o'clock में बिहार से चला था और अभी भी 9 o'clock हो ही रहे हैं एग्जैक्ट, तो 12 आवर्स में हम 1000 किलोमीटर चले हैं। और यहाँ से बेंगलोर की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1200 मतलब 1200 किलोमीटर है यहाँ से। और आप देखो ये है हमारी अल्टो। इस अल्टो से मैं 4th टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और लेने के बाद मैं बिहार गया था, फिर बिहार से बेंगलुरु, अगेन बिहार गया था, फिर बिहार से बेंगलुरु। तो ये गाड़ी 3 सिलेंडर होने के बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, पहली बात। दूसरी बात, इतनी स्मूथ चलती है ना मारुति की। मुझे इंजन की एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि स्मूथनेस बहुत ही अच्छी है, रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी मुझे वाइब्रेशन वगैरह फील तो नहीं होता है इस कार में। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम वही है कि छोटी सी कार है, छोटी कार होने के कारण इसकी व्हील बेस छोटी है, तो थोड़ा सा जर्क वगैरह फील होता है, प्लस रोड नॉइज़ थोड़ी अंदर से आती है। यही है हमारा जर्नी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं सारे डिटेल्स शेयर करूँ, कितना एक्सपेंस हुआ, ओके, कितने हमने वो पेट्रोल डाली। और रही बात टोल टैक्स की, तो मैंने 3000 रुपीज़ वाला टोल टैक्स ले रखा हूँ, तो उसी टोल टैक्स में गया हूँ आया हूँ। अभी भी अराउंड 124 टोल टैक्स हमारी बची हुई है 200 में। यही है पेंच नेशनल पार्क के अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे टाइगर का जो जोन है, एलिफेंट का जो जोन है, सारे जोन पे लिखा हुआ है आप कार स्लो चलाइए। एंड इस रोड में जो चलाने में जो मज़ा आता है ना, वो मतलब जन्नत है। ऐसी रूट मिलती है, इसीलिए मैं
अक्सर कार से आना चाहता हूँ, और मैं सभी को बोलता भी हूँ कि आप बेंगलुरु से जब आप आओगे ना, देन आपको हैदराबाद तक थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है, हैदराबाद से 200 किलोमीटर आगे तक। उसके बाद जो हमें ग्रीनरी या फॉरेस्ट दिखती है वो पूरे यूपी से पहले मिर्ज़ापुर आती है, मिर्ज़ापुर तक सेम ही दिखती है। और देखो कितनी बड़ी बड़ी स्लाइडिंग की हुई है, पूरा ये रोड फ्लाईओवर बना हुआ है ताकि नीचे से जानवर आराम से क्रॉस कर सके। मंकी वगैरह सभी ओपन ही दिखते हैं यहाँ पे। फाइनली हम नागपुर पहुँच चुके हैं, और सॉरी हमने नागपुर छोड़ दिया है और हैदराबाद के लिए अब लेफ्ट ले चुके हैं। नागपुर छोड़ा हुआ हमें अराउंड 15 किलोमीटर हो चुके हैं नाउ। यहाँ से हैदराबाद एंड देन हैदराबाद टू बेंगलुरु, ठीक है। आदिलाबाद होते हुए हम जाएंगे नेशनल हाईवे 44 पकड़ के। फिलहाल हम गाड़ी की एक बार माइलेज टेस्ट भी कर लेते हैं। हालांकि अभी जो डैशबोर्ड पे मुझे माइलेज शो हो रही है गाड़ी की, वो अनएक्सपेक्टेड है। अब दिखा देता हूँ, 26.8 किलोमीटर की माइलेज गाड़ी दे रही है अभी। बट फिर भी हम टैंक टू टैंक एक माइलेज चेक कर रहे हैं। अभी मैं ट्रिप को 0 कर दूंगा, फिर नायरा का पेट्रोल पंप है जिसकी पेट्रोल थोड़ी अच्छी होती है, यहाँ पे पेट्रोल फिल करने के बाद फिर माइलेज चेक करेंगे, ओके। और जो भी हमारी ट्रैवलिंग है पूरी हाईवे में ही है, आपको पता ही है। तो जो भी माइलेज, जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं माइलेज की, वो हाईवे टेस्ट ही कर रहे हैं। लेट्स चलिए पेट्रोल फिल करते हैं। थोड़ी और डाल दो, और डाल दो थोड़ी। पैसे हैं तो हाँ, हो गया हो गया हो गया। तो पूरी जो पेट्रोल आई हमारी गाड़ी में वो 26 लीटर आई, 2714 रुपीज़ की, 15 रुपीज़ ही मान लो। कहने के लिए ये छोटी गाड़ी है, कहने के लिए छोटी गाड़ी है, बट मैंने इस कार को विदिन 1 ईयर 32,000 किलोमीटर चला दिया। ओके चलिए, हमने पेट्रोल तो फिल कर लिया। अब गाड़ी में एयर पॉइंट है सामने, थोड़ी एयर डलवा लेते हैं और ट्रिप को हम कर देते हैं 0। ओके ओके, हमने ट्रिप को कर दिया 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 कर दिया हमने ट्रिप को। एंड हम अब करेंगे इसकी माइलेज टेस्ट हाईवे की। तो ये बिहार टू बेंगलुरु जाने के क्रम में हमारी माइलेज टेस्ट भी हो जाएगी। और यही नागपुर में जब हैदराबाद की तरफ आप मुड़ोगे ना, तो एक राइट हैंड साइड पे एक छोटी सी रेस्टोरेंट है जो कि पूरे घर वाली खाने खिलाते हैं। वो लास्ट टाइम भी मैंने वहीं पे खाना खाया था, तो अभी भी मैं जाकर वहीं पे ही कुछ खाऊंगा। चपाती तो माँ वाली बची हुई है जो माँ ने दी थी, तो उस खाने को पूरा खाऊंगा और उसके बाद भी थोड़ा सा कुछ लेकर वहाँ से खाएंगे। एंड चलिए देखते हैं कितनी माइलेज आती है। अभी डैशबोर्ड पे 26.8 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है। और मैप पे अभी 1077 किलोमीटर बेंगलुरु बता रही है, जो कि यहाँ मुझे लगता है अराउंड ये 1100 किलोमीटर होगी यहाँ से। आप देख लो यहाँ पे मैप में। और अभी बज रहे हैं 11:36 और मेरा टारगेट है कि टुमारो 11 o'clock तक मैं अपने घर पे रहूँ, रेस्ट करूँ वहाँ पे जाके। और हाँ, एक बात तो मैंने बताना भूल ही गया, जब अपन पेट्रोल डालते हैं ना तो गाड़ी रेंज बताती है कितने किलोमीटर चलेगी। तो अभी यहाँ पे बता रही है 533 किलोमीटर, बट मेरा जो अनुमान है ये 533 से ज़्यादा चलनी चाहिए गाड़ी। जो बता रही है ना यहाँ पे, उससे ज़्यादा चलेगी। ओके फ्रेंड, तो गाड़ी हमारी चल गई है 121 किलोमीटर आफ्टर पेट्रोल फ्यूल करने के बाद। ओके, और फर्स्ट पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। अब एक पॉइंट मतलब ख़त्म हो गई है, जितनी खूटी रहती है ऑयल की। अब दूसरी खूटी पे गाड़ी चल रही है, तो वही 120 पॉइंट समथिंग किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट खूटी गिर गई थी। ठीक है नाउ बात करें तो अभी हम जिस लोकेशन पे हैं वो करंजी नाम का लोकेशन है, जो कि महाराष्ट्र में ही आती है। एंड यहाँ से हैदराबाद अराउंड 360 किलोमीटर है अभी। और टाइम बज रहे हैं 2 o'clock आफ्टरनून। हमने अभी खाना भी नहीं खाया है, जैसे कि मैं आपको बताया था। नागपुर क्रॉस करने के बाद हमने थोड़ा सा पोहा वगैरह खाया था, चाय वगैरह दिया था।
अभी कोई अच्छा सा सिटी आता है आदिलाबाद के आसपास तो मैं रुक कर वहाँ पे खाने खाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा नाइट तक मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ एंड देन थोड़ी और गाड़ी चलाकर फिर रेस्ट करूँ एंड देन मॉर्निंग वही 10-11 ओ क्लॉक तक बेंगलुरु। देखिए माइलेज अभी जो शो कर रही थी वो 27.2 किलोमीटर पर लीटर, जो एग्जैक्ट माइलेज यहाँ पे राजकोट पे शो कर रही है, बट एग्जैक्ट कितना है वो तो फाइनल कंक्लूजन बाद में ही पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी की माइलेज 27.3 किलोमीटर पर लीटर, जो कि अभी हमारी मेरा जो अनुमान है 27.6 तक जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने गया था तो 27.6 की माइलेज दी थी गाड़ी। देखिए अब गाड़ी की माइलेज हो गई है 27.4 और जब से मैंने पेट्रोल फिल किया है तब से गाड़ी चल गई अराउंड 184 किलोमीटर समथिंग, 186 किलोमीटर। ओके, और अभी भी देख सकते हैं आप फर्स्ट पॉइंट गिरा हुआ है, सेकेंड पॉइंट अभी तक चल रही है। ठीक है, तो मेरा जो अनुमान है वो अराउंड वो 200 से ऊपर जाने के बाद सेकेंड पॉइंट गिरी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 543 समथिंग किलोमीटर बता रही थी जब मैंने पेट्रोल फुल किया था कि गाड़ी चलेगी। अभी भी जो हमारे यहाँ पे शो कर रही है वो अराउंड 483 किलोमीटर। मतलब मैंने उस वक्त ही बोला था कि गाड़ी जो शो कर रही है उससे ज़्यादा चलेगी, और देखिए कैसी चल रही है। एंड बात करें कि अभी हम तेलंगाना में एंट्री कर चुके हैं, महाराष्ट्र को हमने क्रॉस कर दिया है एंड यहाँ से हैदराबाद अराउंड 900 किलोमीटर है अभी तो, और टाइम हो गया अभी 3:20 ओके इवनिंग के। तो मुझे लगता है 10 ओ क्लॉक तक हैदराबाद में पहुँचूँगा नाइट को एंड देन थोड़ा बहुत अगर मुझे नींद आई तो सोआ, और एल्स मैंने गाड़ी को कंटिन्यू ही करूँगा, जितनी आज हो सके उतनी ड्राइव करूँगा, क्योंकि कल मुझे बेंगलुरु पहुँचना ही है मॉर्निंग में। तो गाड़ी अभी 214 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी सेकेंड पॉइंट नहीं गिरा है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया जैसे 214 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी भी सेकेंड पॉइंट नहीं गिरा है, और मेरा अनुमान है कि ये 5 किलोमीटर के अंदर ही सेकेंड पॉइंट गिर जाएगी। एंड जो भी हाईवे गाड़ी चल रही है हाईवे पे चल रही है, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं पैच है 1-2 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है इसके कारण। और डैशबोर्ड पे जो माइलेज हमारी शो कर रही है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड ही है, 27.2, मतलब 2 पॉइंट गिर गई अभी। आई थिंक पैच के कारण 0.2 गिर गई है। ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, जो डैशबोर्ड पे शो कर रही है शो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अभी मैं बात करूँ तो मैं तेलंगाना में लगभग अराउंड 50 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ तेलंगाना, और हैदराबाद यहाँ से 290 किलोमीटर बची है सिर्फ। ओके फ्रेंड, देखिए तो अभी लाइव माइलेज 27.5 किलोमीटर की बता रही है हमारी कार, और हैदराबाद जस्ट यहाँ से 220 किलोमीटर बचा हुआ है। एंड जब से मैंने पेट्रोल फिल किया है गाड़ी चल चुकी है 284 किलोमीटर, और अभी भी जो रेंज बता रही है वो 342, मतलब और चलेगी 342। अगर सच में इतनी चल जा रही है तो गाड़ी की माइलेज तो यार 27 के आसपास ही देगी हमारी। ठीक है ना, बात करें तो अभी इवनिंग हो रहे हैं 5 एंड मैं अभी हैदराबाद से 4 घंटे पीछे हूँ, क्योंकि 220 किलोमीटर है यहाँ से हैदराबाद, तो मैं इसको 4 आवर ही कंसिडर कर रहा हूँ। अल्टो कार है, कोई बड़ी कार तो है नहीं कि मैं इसको दौड़ा कर चला दूँ। एंड मैं अल्टो K10 का एक रिव्यू देने वाला हूँ। पहले मैंने छोटा सा रिव्यू बनाया है, लेकिन अभी मैं इस कार को 30,000 किलोमीटर चला दिया हूँ, तो आई थिंक
आई एम द बेस्ट गाई टू शेयर ऑल द डिटेल्स, मतलब कैसा है गाड़ी, आप ले सकते हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन की स्मूथनेस कैसी है, माइलेज क्या देती है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड तो इसके लिए थोड़ा सा 2-4 दिनों का वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अभी बेंगलोर जाऊंगा, कार की सर्विसिंग करवाना है। अभी 30,000 किलोमीटर चल गई, तो ये 4th सर्विस मैं करवाऊंगा। एक्चुअली 3 सर्विस तो पेड हुई थी, 2nd और ये 3rd वन वाला करवाऊंगा। तो पेड 1 3rd होगा। देखिए सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, तो फाइनली मैं अभी हैदराबाद से 120 किलोमीटर पीछे हूँ एंड अभी मैं थोड़ा सा स्नैक्स करने के लिए रुका था। तो ये वाली दुकान पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने गया फ्रेंच फ्राई लिया और खाया। सालों ने 150 रुपये ले लिया फ्रेंच फ्राइज का, इससे अच्छा मैं कुछ अच्छे शॉप पे खाता। ओके, और यहाँ पे टी पिया, बट चाय तो अच्छी थी, 15 रुपये की एक चाय थी। तो अब मेरा नाश्ता हो गया हुआ है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, डायरेक्ट हैदराबाद ही रुकूँगा। उससे पहले एक 5 मिनट का कहीं स्टॉप लिया तो लिया। यहाँ से 135 किलोमीटर करीब है हैदराबाद। एंड देन हैदराबाद क्रॉस करने के बाद मैं बेंगलुरु के लिए निकलूँगा। ओके फ्रेंड, तो फाइनली पेट्रोल फिल करने के बाद इस गाड़ी को मैंने अराउंड 374 किलोमीटर चला दिया हूँ, ठीक है। और जैसे हाईवे में चलाया हूँ, बट मारुति की जो नेचुरल स्पीड इंजन होती है उसकी एक खासियत है, गाड़ी को अगर 80 से ऊपर अगर आप चला देते हो ना, माइलेज ड्रॉप करती है। इसको मैंने रेप कर थोड़ा सा चलाया है, अराउंड 50-60 किलोमीटर, 120-125 तक ऐसे करके मैंने इसको चलाया है। फिर भी जो माइलेज का जो मेरा प्रिडिक्शन है वो परफेक्ट जा रही है। अराउंड ये कार 600 प्लस माइलेज देगी एक फुल टैंक में। एक फुल टैंक मतलब 26 लीटर तेल जब मैंने डलवाया था तो आई थी। और अभी भी इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट गिरे हैं, आप देखो अभी भी इसकी 3 पॉइंट ही गिरी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हैदराबाद जब क्रॉस कर जाऊंगा उसके बाद भी गाड़ी चलेगी अराउंड 100 किलोमीटर एंड देन मैं पेट्रोल फिल करूंगा और उसके बाद मैं फाइनल एक्यूरेट आपको माइलेज बताऊंगा। ऐसे मैं बता दूं, मैं बिहार टू बेंगलोर जा रहा हूं वाई विथ माई अल्टो K10 कार, और ये मैं 4th टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, विद इन 1 ईयर इस कार को मैंने 31,000 किलोमीटर चला दिया। तो इस कार की मैं एक डिटेल रिव्यू भी लेके आ रहा हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। तो पेट्रोल भरने के बाद गाड़ी चल गई 458 किलोमीटर। अब मेरे डैशबोर्ड पे जो माइलेज शो कर रही है वो 28.1 की अनएक्सपेक्टेड माइलेज दे रही है। पता नहीं ये मीटर का फॉल्ट है या क्या है, बट फाइनल कैलकुलेशन तो हम लोग करने के बाद ही बताएंगे कितनी माइलेज आई है। अब ये देखो 28.1 की माइलेज शो कर रही है। ओके फ्रेंड, फाइनली मैं हैदराबाद पहुंच गया। अभी हैदराबाद सिटी में हूँ। अब यहाँ से मैं 4 किलोमीटर थोड़ी डिस्टेंस पे नेहरू आउटर रिंग रोड है, वो रिंग रोड पकड़ूंगा, डायरेक्ट हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पे निकलूंगा। और जो टोटल अभी तक हमारी टोटल जो हमारी गाड़ी चली फ्रॉम बिहार छपरा से लेकर यहाँ तक वो 1564 किलोमीटर, 1564 किलोमीटर्स। अब यहाँ से बेंगलुरु अराउंड 600 प्लस ही होगी। एंड गाड़ी की जो हमारी माइलेज निकल के आई है वो 28 की यहाँ पे शो कर रही है, 28.1 किलोमीटर पर लीटर। मैं आपको दिखा दूँ। ओके, एंड अभी तक जो हमारा फ्यूल का खपत हुआ है, हमने 2 टैंक फुल किए थे, वो दोनों टैंक ख़त्म हो गए, ठीक है। एंड एक टैंक और डालूंगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा। मतलब 3 टैंक अराउंड आप समझो तो 9,000 के पेट्रोल में आप बिहार से बेंगलुरु ट्रैवल कर सकते हो अल्टो K10 कार से हमारी। रही बात, इस कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सीट छोटी है, ठीक है, थोड़ी सी
टायर छोटा होने के कारण थोड़ा सा जर्क वगैरह फील होता है, यही सारी प्रॉब्लम है। लाइट वेट कार है, बट फिर भी हमारे पास बजट जो है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी किडनी बेच के कुछ अच्छा कार खरीद लूँ, जो है उसी में खुश होना चाहिए, है कि नहीं। लेट्स चलिए बताते हैं आगे और क्या, और जो सफ़र का अनुभव रहा। ओके फ्रेंड, फाइनली टैंक फुल करने के बाद गाड़ी चली 483 किलोमीटर्स। ओके, एंड अभी भी हमारे पास 4 पॉइंट यहाँ पे बता ही रहे हैं, ठीक है। एंड गाड़ी की जो माइलेज शो कर रही है वो 28.1 किलोमीटर पर लीटर, आप देख लो। ओके, आपने देखा 20 उसके बाद अभी भी गाड़ी की जो रेंज बता रही है 267 किलोमीटर। अब देखो, तो अगर सही में 267 अगर गाड़ी हमारी चल जाती है तो पता है माइलेज कितनी की निकल के आएगी? मोर देन 27 की, ठीक है। तो लेट्स चलिए, जब पेट्रोल ख़त्म होती है उस वक्त सारी अब डिटेल शेयर करता हूँ। और एक बात बता दूँ, आप देखो सिटी में भी गाड़ी चल रही है। अराउंड पिछले 20 किलोमीटर से मैं सिटी में चला रहा हूँ, मतलब सिटी के जो सिटी से जो NH44 निकलती है उसमें हार्ड ट्रैफिक तो नहीं होता, बट मिनिमम ट्रैफिक रहती है। 5th गियर नहीं लगती है, 3rd और 4th में ही गाड़ी चलाना पड़ता है। इसमें भी माइलेज अच्छी दे रही है। और फाइनली मैं अभी हैदराबाद में रुका हूँ डिलाइट चाय पे। ओके, और मैं चाय एक पी ले रहा हूँ, और फिर मैंने डिलाइट में बिरयानी से एक प्लेट बिरयानी भी पैक करवा लिया है, जो कि मैं रास्ते में थोड़ी देर बाद रुक के खाऊँगा। एंड देन उसके बाद बेंगलोर के लिए निकला जाएगा। तो यही है डिलाइट किचन, और यहीं से मैंने ये बिरयानी पैक करवाया है। फाइनली मैं आउटर रिंग रोड पे चढ़ गया हूँ, और आप देख सकते हैं यही आउटर रिंग रोड। ये टोटल 10 लेन की है, 5 लेन लेफ्ट साइड और 5 लेन राइट साइड। ओके, और और इस आउटर रिंग रोड पे मुझे चलना है टोटल 69 किलोमीटर्स। उसके बाद मुझे बेंगलोर की हाईवे मिलेगी। तो आप भी कभी अगर आओगे तो ये आउटर रिंग रोड ही पकड़ लेना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको। कम टाइम लगेगी, फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, ओनली टोल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अभी हम हैदराबाद क्रॉस कर गए रिंग रोड से उतरकर। अब हमने NH पकड़ लिया है बेंगलुरु वाली, एंड ये NH44 डायरेक्टली जाएगी देवनाहली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास में। ओके, एंड अभी जस्ट में ये थोड़ी सी और यहाँ पे कंजस्टेड सिटी है। एक्चुअली कोई भी सिटी हो थोड़ी बड़ी फैली हुई रहती है। थोड़ा सा ये ख़त्म हो देन मैं एक वाटर बोतल लूँगा, और जो मैंने बिरयानी ली है हैदराबाद से वो बिरयानी खाएंगे, एंड देन उसके बाद अगेन कंटिन्यू करेंगे। और एक बात आपको और बता दूं, गाड़ी की जो माइलेज है वो 28.3 शो कर रही है मीटर पे। एंड नागपुर से जो मैंने पेट्रोल फिल किया था ना, उसी पेट्रोल पे अभी मैं हैदराबाद आ गया हूँ। और मोर देन 3 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट पिछले कुछ समय से मुझे दिख रहा है। 3 पॉइंट ही कंसिडर करो, 3 पॉइंट अभी भी मुझे दिख रही है। आप सोचो, नागपुर मतलब सिटी से एग्जिस्ट करने के बाद वहाँ पे जो हाईवे है जो हैदराबाद के लिए आती है, 565 एग्जैक्ट नागपुर टू हैदराबाद डिस्टेंस है 565। एंड जो मैंने टैंक फुल किया था उसी टैंक पे अभी भी मेरी गाड़ी चल रही है, और एक टैंक मुझे और लगेगी, एंड वो टैंक पेट्रोल के साथ मैं बेंगलुरु चला जाऊंगा। एंड आपको बता दूं कि ओके फ्रेंड, तो फाइनली नागपुर से हैदराबाद की जो जर्नी रही वो टोटल 566 किलोमीटर की रही। और नागपुर सिटी क्रॉस करने के बाद जो बाईपास, इस बाईपास में मैंने पेट्रोल फिल किया था माइलेज चेक करने के लिए, टैंक फुल किया था, और 26 लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा पेट्रोल आई थी हमारे गाड़ी में। हमने गाड़ी को 566 किलोमीटर चला चुका हूँ टैंक फुल करने के बावजूद, और जो डैशबोर्ड पे हमारी माइलेज शो कर रही है 28.3 की, प्लस अभी भी 4 पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो बस इसीलिए मैंने गाड़ी रोका, मैंने सोचा थोड़ा सा और आपको अपडेट कर दूं कितनी माइलेज दी। एंड जो अभी भी रेंज बता रही है 218 किलोमीटर, मीन्स अगर सही में 218 किलोमीटर चल गई तो हमारी गाड़ी माइलेज देगी अराउंड 800 किलोमीटर इन 26 लीटर पेट्रोल। ठीक है, अभी इतनी ज़्यादा माइलेज क्यों आ रही है? आपके पास भी E20 कार होगी, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। बस पहले मैं माइलेज टेस्ट पूरा कर लूँ, देन घर पहुंचकर फ्रेश वीडियो बनाकर आपको डालूंगा। ठीक है, तो अभी हम हैदराबाद सिटी छोड़ने के बाद अभी लगभग सिटी से 10 किलोमीटर बाहर आ गए हैं। उसके बाद हम बैठ के अपना खाने का व्यवस्था कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। आपको पता है जैसे कि हमने लिया था बिरयानी हैदराबाद में, तो वो बिरयानी को ही जस्ट अनपैकिंग किया हूँ। अब देखिए बिरयानी कैसा है, सुगंध तो अच्छी आ रही है, टेस्टी भी लग रही है। और खा कर फिर 10 मिनट रेस्ट करेंगे एंड देन बेंगलोर के लिए निकलेंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड, फाइनली हम हैदराबाद से अराउंड 70 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं और यहाँ पे एक टॉल है। तो टॉल के पास में अब थोड़ी आगे टॉल के पास में जो साइड लेन रहती है जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा देर वहाँ पे कार रख के हाफ एन आवर में रेस्ट लूँगा। अगर उसके बाद मुझे गाड़ी चलाने की मन हुई तो चलाऊँगा, नहीं तो मैं थोड़ी दूर आगे जाकर आराम कर लूँगा। टोटल गाड़ी जो हमने चलाया अभी तक वो चली अराउंड 1762 किलोमीटर्स फ्रॉम बिहार टू टिल एंड बाकी अभी देखते हैं कब स्टार्ट करता हूँ चलाना गाड़ी। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो फाइनली आज हो गए हैं रात। ओके, और नागपुर में पेट्रोल फिल करने के बाद हमने गाड़ी को चला दी है अराउंड 665 किलोमीटर्स। अभी भी 2 पॉइंट इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, एंड गाड़ी की जो हमारी माइलेज शो कर रही है वो 28.9 किलोमीटर पर लीटर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए कि गाड़ी की माइलेज अभी 28.9 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है, प्लस अभी 96 जो रेंज बताई है 96 किलोमीटर। एंड टोटल पेट्रोल डालने के बाद मैंने गाड़ी को चलाया 665 किलोमीटर्स। ओके, तो यही है अभी एवरेज जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके क्रम का डिटेल्स। बाकी अब रात हो गया तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद गाड़ी चलाऊँ। तो देखते हैं कब हमारी पेट्रोल ख़त्म होती है, कब हम फ्यूल रिफिल करते हैं। रिफिल करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। हालांकि माइलेज तो बहुत ज़्यादा दे रही है, अनएक्सपेक्टेड। ओके फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कल रात को हमने गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाया, खाना खाने के बाद थोड़ी दूर चलाई अराउंड 60 किलोमीटर, फिर मैं सो गया। यहाँ से बेंगलुरु 390 किलोमीटर बची हुई है। तो मैं जस्ट सो के उठा हूँ, मुँह हाथ फ्रेश किया एंड जहाँ पे मैंने कार पार्क की थी वो एक गेस्ट हाउस टाइप का ही है और यहीं पे टी की शॉप है। तो जा रहा हूँ, अब चाय पीता हूँ और चाय पीकर और स्टार्ट करूँगा। और यहाँ से 380 किलोमीटर 90 किलोमीटर के बीच में ही है हमारा घर एग्जैक्टली। बेंगलुरु तो 370 बता रही है यहाँ से मैप पे, बट हमारा घर वही 380 या 90 के बीच में होगा। तो और ये है मेरा 3rd डे। ओके, आवर्स 48 आवर्स तो भी नहीं हुए हैं, उन्होंने में कुछ टाइम बची है। तो लेट्स चलिए। ओके फ्रेंड, तो गुड मॉर्निंग। तो कल रात को जैसे मैंने बताया कि मैं सो गया था और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मुँह हाथ फ्रेश किया एंड गाड़ी को थोड़ी दूर चलाया, मतलब 10 किलोमीटर भी नहीं चलाया कि हमारे कार में लो फ्यूल की वार्निंग आने लगी। आप देखो यहाँ पे लो फ्यूल की। तो अब अभी भी 1 पॉइंट वैसी बची हुई है, बट अब जहाँ भी पेट्रोल पंप मुझे दिखेगा वहाँ पेट्रोल फिल करेंगे एंड देन इसकी माइलेज टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको बता दूँ, गाड़ी टोटल चलाया पेट्रोल भरने के बाद 716 किलोमीटर, 716 किलोमीटर। तो आप देख लो, पेट्रोल आई थी अराउंड 26 लीटर से ऊपर, मतलब 27 ही मान लो। 27 लीटर में 716 चल चुकी है अभी गाड़ी।
20 किलोमीटर और चलेगी मिनिमम, ठीक है, जितना पेट्रोल हमने डाला था उतना डालने के लिए। तो चलिए अभी पेट्रोल पंप पे चलते हैं, पेट्रोल फिल करते हैं, फिर माइलेज चेक करते हैं। ओके फ्रेंड, तो फाइनली अब हम जा रहे हैं गाड़ी की पेट्रोल फिल करने, और हमें इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप मिली है, आप देखिए ये सामने। और इसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करेंगे। गाड़ी टोटल चली 758 किलोमीटर, नागपुर में जो पेट्रोल डलवाए थे उसी पेट्रोल पे। एंड देखते हैं कितनी पेट्रोल आई, और उसके बाद आराम से बैठकर टेस्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे माइलेज कितनी दी है कार की। और यहाँ पे पेट्रोल 109 रुपये लीटर है, बाप रे। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगी है कहीं पे तो यही तेलंगाना में है। अभी मैं तेलंगाना में हूँ। यहाँ पे पेट्रोल की जो रेट है 109.90, अराउंड 110 रुपये पेट्रोल है। अगर मुझे माइलेज टेस्ट करना नहीं रहता तो मैं 200 की पेट्रोल लेता, और कर्नाटका में एंट्री करने के बाद कर्नाटका में पेट्रोल फिल करता, वहाँ पे 102-103 रुपये पड़ती मुझे। बस ठीक है। टोटल पेट्रोल जो आई कार में अराउंड 28 लीटर के आसपास आई है, और बिल बना 3000 रुपीज़। ओके, तो फाइनली चलते कैलकुलेट करते हैं गाड़ी की माइलेज कितनी दी। तो जब हमने पेट्रोल फिल करवाया था लास्ट टाइम, तो हमारी पेट्रोल आई थी 26.4। ओके, तो हम इसको 26.5 ही कंसीडर करते हैं। ओके, 0.5, और गाड़ी हमारी चली 758 किलोमीटर। अभी जो मैंने पेट्रोल फिल किया वो अराउंड 27 लीटर आई। तो अभी मैं आपको जैसे बताया, अभी मैं तेलंगाना में हूँ और आंध्रा, मतलब दोनों पास बॉर्डर ही समझो। और यहाँ पे पेट्रोल हमें पड़ी 110 रुपये पर लीटर, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इंडिया में इतनी महंगी पेट्रोल कहीं नहीं है। फिर भी मैंने माइलेज टेस्ट करने का यहाँ पे लिया, और एल्स मैं 2-3 या 400 का डलवाता तो मैं आराम से 200 के पेट्रोल में कर्नाटका में घुस जाता। ठीक है, बट लेट्स, चलिए जो है सो है। तो 27 डिवाइडेड बाई 758, सॉरी 758 डिवाइडेड बाई 27, तो ये रहा गाड़ी के लिए जो माइलेज निकल के आ रही है 28 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, तो फाइनली हम बेंगलोर में पहुंच गए हैं। ये है बेंगलोर का KR पुरम, और यहाँ से मेरा घर अराउंड 2 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। तो जो टोटल हमें टाइम लगा यहाँ पहुँचने में 51 आवर 10 मिनट्स फ्रॉम बिहार टू हियर। बिहार में वैशाली से मैंने शुरू किया था, और छपरा से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था। और इसके बाद मैं पेट्रोल कितने खर्चे हुए, ओके, प्लस पर्सनल एक्सपेंस तो आपके ऊपर है, बट एक मिनिमम आपको रेंज बता दूंगा मैं। एंड गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ घर पहुंचकर थोड़ा फ्रेश होकर फिर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ अपडेट करूंगा। तो ये रहा हमारा बिहार टू बेंगलुरु सफ़र। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। थोड़ा कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को व्यू बढ़े, और हाइप बटन पे लाइक कीजिएगा। और हम जैसे बेंगलुरु मतलब बेंगलुरु तो मैं पहुंच गया, लेकिन ट्रैफिक की आदत छूट गई थी पिछले 1 महीने से। अभी देखिए बेंगलुरु पहुंचते ही ये ट्रैफिक सिस्टम चालू हो गया, जबकि ये NH44 है। ठीक है, ये NH44 है, तब ये ट्रैफिक का ये हाल है। एंड आप इधर सामने देख रहे हो वेदर, राइट। एक चीज़ मैं मिस कर रहा था बेंगलुरु का वेदर पिछले पास्ट 1 मंथ से, वो भी हमें मिलेगा अब। हाँ, रही बात टोटल डिस्टेंस की, बिहार से बेंगलुरु हमारे घर तक कितना हुआ, तो यहाँ से 3 किलोमीटर और है, तो 51 and 3 54, ओके, एंड 67, सो टोटल 2200